हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूं एक ऐसा सवाल जो 99% स्टूडेंट गलत ही सॉल्व करते हैं। सवाल आपके सामने है 7 सही 7/7 भाग 7 गुणा 3 सही 3/3 गुणा 3। ये सवाल कैसे हल होगा, क्योंकि लोगों को तरीका ही नहीं पता, जिससे वजह से इस सवाल को क्या कर देते हैं, गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब गलत तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं आप यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस सवाल को इस प्रकार से नोट करेंगे, 7 सही 7/7 भाग 7 गुणा 3 सही 3/3 गुणा 3। ये हमारा सवाल दिया है। इसको कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, 7 से 7 को काट दिया और क्या किया, और इधर 3 से 3 को काट दिया। अब हम क्या करेंगे, 7 को 7 से भाग करेंगे, यानी कि 7 भागे 7 और गुणा में ये गुणा का चिन्ह है 3 गुणा 3। और क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, 7 से 7 भाग करेंगे, यानी 1 बचेगा, तो 1 गुणा 3 बचेगा। यानी गुणा करने पर इसका 3 कम 3 3 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो जो ये आंसर 9 आया है, ये क्या है, गलत है। ये गलत तरीके से सॉल्व है, इसलिए इसका मान गलत आया। लोग 9 आंसर लाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। मेरी गारंटी है आपको इस प्रकार के सवाल गलत करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपके हमेशा सवाल सही ही होंगे। तो क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम सवाल को नोट करेंगे। सवाल हमारा क्या दिया है, 7 सही 7/7 भाग 7 गुणे में 3 सही 3/3 गुणा 3। ये हमारा सवाल दिया है। इसको हल करने के लिए एक रूल्स होता है जो आपको आना चाहिए। रूल्स क्या होता है, BODMAS, BODMAS। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, इसका मतलब सिंपल सा होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, यानी कि आपको इस प्रकार के समीकरण में ब्रैकेट दिख जाए तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम उस ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद ऑ का मतलब ऑफ या का मतलब होता है गुणा। यदि आपको समीकरण में ऑफ या का दिख जाए तो हमेशा वहाँ पर गुणा लगा देंगे। उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग, क्या होता है, भाग। उसके बाद आपको भाग का चिन्ह दिख जाए तो हमेशा आपको क्या करना, भाग करना। उसके बाद गुणा, मल्टीप्लाई, मतलब इंग्लिश में मल्टीप्लाई होता है, हिंदी में गुणा। गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब होता है यहाँ पर गुणा। अगर आपको गुणा दिख जाए तो हम उसके बाद गुणा को हल करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, क्या होता है, जोड़। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ को हल करेंगे, यानी कि। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव, क्या करेंगे, घटाव, यानी कि ये होगा घटाव। यानी कि इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें ये मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसे BODMAS बोलते हैं। यानी कि समीकरण में यदि आपको ब्रैकेट दे तो ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ऑफ हल करेंगे, उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाव करेंगे और हमारा आंसर राइट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसी मेथड को यहाँ पर लगाएंगे। तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सही के रूप में दिया, तो इसको मैं पहले प्रमेय संख्या यानी बट्टे के रूप में बनाना पड़ेगा। तो बट्टे के रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी और इस वाली संख्या को जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हम बनाएंगे। तो इसको पहले हम हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, 7 गुणा 7 में करेंगे, यानी 7 गुणा 7 हो जाएगा, प्लस का 7 इसको हम जोड़ देंगे। चिन्ह है भाग का, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणा 3 प्लस का 3 जोड़ देंगे। बट्टे में हमारा कितना दिया, 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर भी हमारा बट्टे में 3 दिया तो यहाँ पर 7 दिया तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से गुणे में 3 दिया तो गुणा का 3 इस प्रकार से हम लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो उसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 गुणा 7 में करेंगे, 7 49 हो जाएगा। प्लस का 7 है तो 7 यहाँ पर प्लस का 7 लिख देंगे। बट्टे में हमारा 7 दिया तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से भाग 7 दिया है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस का 3/3 गुणे में 3 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। 49 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। गुणा में 9 3 12 आपका हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, गुणा में 3 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसे आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे हल करने के लिए हमें देख लीजिए, यहाँ पर हम आगे इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब BODMAS का यहाँ पर सर्वप्रथम रूल्स लगाएंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर आपको कहीं पर भाग का चिन्ह, देखो इसमें ना तो ब्रैकेट है,
तो इसको नहीं हल करेंगे, ना ऑफ या का ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाग का चिन्ह दिख रहा ना, तो इसके बाद हम भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या ऐसे ही नोट कर देंगे 56/7। अब भाग के चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुणा में परिवर्तित कर देंगे, इसमें गुणा में, तो भाग का चिन्ह इसको हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 7 दिया तो इसके नीचे 1 होता ना, तो संख्या पलट जाएगी, 7/1 है तो 1/7 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, पहली संख्या को ऐसे नोट कर दिया, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। जब गुणा में बदलते हैं तो जो जस्ट आगे वाली संख्या होती है वो पलट जाती है, यानी कि 7/1 दिया तो 1/7 हो जाएगी। गुणा का चिन्ह तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे, गुणा कितना दिया 12, तो यहाँ पर 12 इस प्रकार से लिख देंगे, बट्टे में 3 तो 3 लिख देंगे, गुणा में 3 दिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमने भाग को भी हल कर दिया, अब यहाँ पर गुणा आ गया, तो अगर कटने वाली संख्या तो काट देते हैं, नहीं कटने वाले तो नहीं काटेंगे, तो यहाँ पर कटने वाले तो काट देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर 7 1 कम 7, 7 8 56, 8 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आगे इसको हम हल करेंगे, तो आगे इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा 8/7 गुणा में 1/1 गुणा में 12/1 गुणा में बस 1, ये आपका बच्चा इतना। आपको पता होगा गुणा में हमेशा ऊपर ऊपर गुणा होती है और नीचे नीचे गुणा होती है, यानी इनकी गुणा कर देंगे और इनकी गुणा कर देंगे, इनकी गुणा नीचे के साथ गुणा कर देंगे, करते हैं। तो 8 × 1 × 12 × 1, इसके बाद बट्टा में खींचेंगे तो 7 × 1 × 1 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे, तो को 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 ही रहेगा, 8 की गुणा 12 में करेंगे 12 8 96, तो 96/7 1 कम 7 रहेगा। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या होगा, आंसर 96/7 आएगा। इसका राइट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 96/7। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।